हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरे एक और नई डरावनी भूतिया कहानी में। आज की कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जिस कहानी को सुनकर आपका दिल पूरा दहल उठेगा, क्योंकि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और शुरू करता हूं आज की भूतिया कहानी सेंटा क्लॉज की। क्रिसमस एक गिफ्ट देने का त्यौहार होता है जिस दिन बच्चे सेंटा क्लॉज के इंतज़ार में रात को अपने घर के बाहर चिट्ठियां रखते हैं और सेंटा क्लॉज उनके गिफ्ट को पूरा करता है। पर हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। पर यही शुरू होती है एक गांव के सुमित नाम के लड़के के साथ। सुमित अपने घर के बाहर चिट्ठियों को तो रखता है, पर जो गिफ्ट उसको मिलती है वो उसका मौत था। तो चलो शुरू करता हूँ। सुमित एक छोटे से स्कूल में पढ़ा करता था। वो एक मिडिल क्लास बच्चा था। वो अपने स्कूल में ज़्यादा कुछ दिखावटी सामान नहीं लाता था, लेकिन उसके सिवा और बच्चे रहते थे वो स्कूल में पढ़ने के सिवा और दिखावटी सामान लाया करते थे। जैसे कि कभी देखो मेरा मोबाइल या फिर देखो मेरी ब्लूटूथ, ऐसे कर करके सुमित को दिखाया करते थे। पर सुमित को पता था कि उसके घर वाले उतने अमीर नहीं हैं जो उसे उतनी सामान दे सके। तभी सुमित को पता लगता है कि सेंटा क्लॉज के जो नई क्रिसमस डे आने वाली है इस साल की, वो बहुत नज़दीक है। और सभी क्लास के बच्चे अपने अपने पन्नों में सभी का नाम और साइन करवाने लगते हैं कि सेंटा क्लॉज इसे देख करके हमें कुछ न कुछ गिफ्ट ज़रूर देगा। सभी क्लास में यही चल रहा था और सभी बच्चों ने सभी का नाम और साइन रख लिया था और इसी प्रकार सुमित ने भी कर लिया था। जब इस दिन का इंतज़ार आते आते वही दिन पहुंच चुका था और क्रिसमस के दिन सभी बच्चों ने अपने घर के बाहर उस चिट्ठी के लटका दी थी। जब सुबह हुआ और सुमित ने देखा तो उसका डिब्बा पूरा खाली था। बस उसमें एक छोटी सी डॉल रखी हुई थी। सुमित ने सोचा, मुझे तो ये डॉल चाहिए ही नहीं थी, तो सेंटा क्लॉज ने इस डॉल को क्यों रखा। और सुमित उस डॉल को उठा करके सीधे अपने खेतों में फेंक देता है और सुमित गुस्से से अपने घर आ जाता है। सुमित की मम्मी पूछती है, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो। तो सुमित कहता है कि देखो ना, सेंटा क्लॉज ने ये क्या रखा, एक डॉल। सुमित की मम्मी बोल रही, पागल हो गए हो क्या, क्योंकि सबको पता था कि सेंटा क्लॉज कभी कुछ देता ही नहीं है। सुमित कहता है, नहीं रखा है, मैंने अभी उसे खेतों में फेंका। सुमित की मम्मी कहती है, जा ला के दिखा तो। और सुमित खेतों में दौड़ के जाता है तो वहाँ पे वो डॉल थी ही नहीं। सुमित आता है और कहता है, मम्मी डॉल तो नहीं है। और सुमित की मम्मी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है, कहती है ठीक है चल खाना खा ले। और फिर वो सब खाना खाने लगते हैं। सुमित अपने कमरे में जाता है और देखता है तो वो डॉल उसी के बेड पे रखी हुई थी। ये डॉल उसके बेड पर किसने रखी। सुमित ने देखता है और उस डॉल को सीधे जाके वहाँ से उठाता है और सीधे खिड़की से फिर बाहर फेंक देता है, क्योंकि वो डॉल घर में रखने लायक भी नहीं थी, क्योंकि वो एक चुड़ैल जैसी डॉल थी। उस डॉल को देख करके डर लग रहा था और सुमित उसे फेंक करके खिड़की को लगा देता है और फिर अपने बेड पे आके सो जाता है। रात होती है तो सुमित को बहुत बुरी बुरी सपने आने लगते हैं। सुमित बार बार करवटें ले रहा था और उसे डर लग रहा था। सुमित की नींद तुरंत खुल जाती है और सुमित देखता है तो वो एक सपना देख रहा था। वो वहाँ से उठता है और किचन में जाके मटकी से पानी निकाल करके पी लेता है और फिर वापस रूम में आके बैठ जाता है। इतना सोच ही रहा था तभी बाहर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी। सुमित खिड़की के पास जाता है और खोलता है तो बाहर सेंटा क्लॉज बैठा हुआ था और वो वहाँ पे बड़बड़ा ही जा रहा था। सुमित इसे देख करके वो सोचता है कि सेंटा क्लॉज मुझे गिफ्ट देने आया होगा, और तुरंत वो धीरे धीरे जा करके अपने घर का दरवाज़ा खोल के उस खेतों की ओर चला जाता है जहाँ पे सेंटा क्लॉज बैठा हुआ था। सुमित कहता है, क्या तुम मुझे गिफ्ट देने आए हो। सेंटा क्लॉज कहता है, हाँ मैं तुम्हें गिफ्ट देने आया हूँ। और वो कहता है, चलो। सुमित पूछता है, कहाँ। सेंटा क्लॉज कहता है, थोड़ी आगे है गिफ्ट और थोड़ी बड़ी है, इसलिए हमें बहुत दूर से लाना पड़ेगा। सुमित कुछ सोचे समझे बिना उसके पीछे जाने लगता है। तभी सुमित देखता है कि इसके मुंह पे तो खून जैसा कुछ लगा हुआ है। सुमित डर जाता है और कहता है, ये क्या है। सेंटा क्लॉज उसकी बातों को कुछ जवाब नहीं दे रहा था और बस चला जा रहा था। सुमित के मन में डर बैठता जा रहा था
और वो देखता है तो सेंटा क्लॉज के पीछे एक कुल्हाड़ी लटकी हुई थी। सुमित डर के धीरे धीरे वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते अपने घर आके अपने घर के दरवाजे को लगा लेता है। वो सीधे अपने रूम में जाके चादर ओढ़ के सो जाता है। सुबह होती है तो फिर वही डॉल उसी के घर में रखी हुई थी। सुमित अब तंग आ चुका था क्योंकि ये डॉल बार बार उसके घर में ही आ जा रही थी। सुमित उस डॉल को अपनी मम्मी को दिखाता है और कहता है, ये देखो, यही डॉल सेंटा क्लॉज ने दिया था और मैंने इसे फेंक दिया था, पर पता नहीं कैसे ये बार बार यहीं पे आ जा रही है। उसकी मम्मी ने बोला ऐसा थोड़ी ना होता है, और एक बार उसकी मम्मी ने भी उस डॉल को बहुत दूर फेंक दिया। पर फिर से उसकी मम्मी को पता लगा कि वो डॉल वापस से उसी के घर आ चुकी थी। उसकी मम्मी ने उस डॉल को जला दिया। जलाते हुए लगभग 2 ही दिन हुए थे, तभी सुमित का व्यवहार बदलने लगता है। सुमित चिड़चिड़ा सा होने लगा था और सुमित अब किसी का बात नहीं सुन रहा था। वो बस अपने कमरे में ही रहता था। सुमित की मम्मी कहती है खाना खा ले, पर वो आ नहीं रहा था। उसकी मम्मी ने उसे पकड़ा और खाना खाने के लिए बाहर फोर्स करने लगी। सुमित खाना ही खा रहा था और उसकी मम्मी बात कर रही थी कि तू ऐसा क्यों होते जा रहा है, चिड़चिड़ा जैसा। तभी सुमित जोर से थाली को फेंक देता है और चिल्लाने लगता है, मैं तुम लोग सबको मार दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग सब मरोगे। उसकी मम्मी पूछती है, तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम ऐसे कैसे क्या बोल रहे हो, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? पर सुमित एक ही जवाब दे रहा था कि तुम लोग सब मरोगे। उसकी मम्मी तुरंत घर से भाग के पंडित को बुला के लाती है और पंडित उसके ऊपर मंत्र पढ़ने लगते हैं और फिर सुमित वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक बेड पे लेटा हुआ था। पंडित वहीं बैठे थे और उसकी मम्मी। पंडित पूछ रहे थे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सुमित कहता है, मुझे नहीं पता, पता नहीं क्यों मेरा हाथ पैर अपने आप काम करने लगता है। मुझे सब पता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता, पर पता नहीं क्यों मैं अपने आप करने लगता हूँ। पंडित जी कहते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई भूत या प्रेत घुस गई है। सुमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी मम्मी बताती है, हो सकता है, क्योंकि पता नहीं कैसे हमारे घर में एक डॉल आई थी। उस डॉल को कई बार फेंका, पर वो बार बार हमारे घरों में ही आ जा रही थी, फिर मैंने उसे जला दिया। पंडित जी कहते हैं, हो सकता है फिक्स इसी डॉल के चलते तुम्हारे घर में ये घटना हुई है। अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उस पर मंत्र पढ़ने लगते हैं और फिर कहते हैं, अभी तो ये शांत रहेगा, पर हो सकता है फिर से इसके अंदर वही आत्मा प्रवेश कर ले, इसलिए हमें एक बड़ा पूजा करना पड़ेगा। और फिर अगले दिन पूजा की शुरुआत हो जाती है। पूजा करने लगते हैं और तभी बोला जाता है, जो भी आत्मा इसके अंदर है वो क्यों आया है, बताओ इसके अंदर तुम क्यों घुसे हो? तभी वहाँ पे एक लड़की की आत्मा आ जाती है और वो कहती है, मैं इसे मार दूंगी। पंडित जी पूछते, क्यों, और तुम इसके घर यहाँ पे क्यों आई हो? तभी वो आत्मा कहती है, मैं तो नहीं आना चाहती थी, पर मैंने देखा इस लड़के ने यहाँ पे एक डिब्बा रखा है, इसलिए मैं इसके डिब्बे में ही प्रवेश हो गई। पंडित जी कहते हैं, तू आ तो गई, पर अब यहाँ से चली जा, वरना तेरे साथ सही नहीं होगा। वो आत्मा कहती है, ठीक है। फिर पंडित जी कहते हैं, तू यहाँ पे दोबारा कभी नहीं आएगी, वरना इस बार मैं तुझे बोतल में कैद कर लूँगा। वो आत्मा अपनी गलती मान करके यहाँ से चली जाती है और फिर ये घटना फिर सुमित के साथ कभी नहीं होता। सुमित अभी 24 साल का हो चुका है, पर आत्मा उसके अंदर अब कभी प्रवेश नहीं हुई और फिर सुमित की ज़िंदगी अब सही से चलने लगी और फिर ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो होप दोस्तों आपको ये कहानी बहुत अच्छा लगी होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट करना ना भूलना और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहो। मिलेंगे एक नई डरावनी सी खौफनाक भूतिया कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।